हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला क्या लेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, इसलिए सबसे पहले बेरोजगारों के लिए नौकरी के मौके उपलब्ध कराऊंगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उच्च शिक्षा लेने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के अधिकार को विभिन्न स्कॉलरशिप कार्यक्रमों के जरिए बढ़ावा दूंगा, खासकर लड़कियों के लिए, जिससे मां बाप उन्हें स्कूल भेज सकें। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख अरुण ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, उसका अरुण से क्या रिश्ता हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह लड़की अरुण की बहन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कोर्ट में गीता पर हाथ रखवाकर कसम क्यों खिलवाई जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हिंदू धर्म में गीता को सर्वश्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हालांकि ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा रियल में किसी अदालत में नहीं होता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हत्या करने वाला खुद पुलिस स्टेशन आकर हथियार के साथ सरेंडर कर दे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ऐसे केस में सरेंडर करने वाले शख्स को सजा देने से पहले गहन जांच की जरूरत होगी, क्योंकि यह संभव है कि किसी भी वजह से उस व्यक्ति ने किसी लालच में या दबाव में आकर झूठी गवाही दे रहा हो। इसलिए इस केस में पुलिस पहले छानबीन करेगी। अगर उस पर मुकदमा सिद्ध हो जाता है कि मर्डर उसी ने किया है तो फिर उस पर हत्या का चार्ज लगेगा। वहीं अगर यह प्रूफ होता है कि उसने हत्या नहीं की है, ऐसी स्थिति में उस पर पुलिस को गुमराह करने का मुकदमा चलेगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लड़का रोज लड़की का पीछा करता है लेकिन कमेंट छेड़खानी नहीं करता, ये कौन सा अपराध है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ये स्टॉकिंग ऑन फेंस, पीछा करना, निगरानी रखना, फॉलो करना में आएगा। इसी के तहत केस भी दर्ज होगा। सोशल मीडिया पर और रियल लाइफ में स्टॉकिंग केस हैरेसमेंट से ही जुड़े हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंक्वायरी क्या होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पुलिस कस्टडी में किसी का रेप हो जाता है या डेथ हो जाती है तो इंक्वायरी होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ये कर सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बवाल होने पर सरकार क्या करके इंटरनेट बंद करवा देती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सरकार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपी को निर्देश देती है कि वो इंटरनेट सप्लाई बंद कर दे। और अगर सरकारी टेलीकॉम कंपनी है तो कंट्रोल सरकार के अपने हाथ में होता है। प्राइवेट कंपनियों की भी लाइसेंसिंग सरकार से ही होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दूध और चीनी डालकर बनाई गई चाय 3 कप से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। चाय को कप में डालने के 2-3 मिनट बाद पीना ही ठीक रहता है। अधिक चाय का सेवन आपको अनिद्रा, नींद न आना, खराब पाचन और वजन बढ़ने तक जैसा भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा चाय पीना शरीर के बाकी अंगों के साथ आंखों और ब्रेन पर अधिक बुरा असर डालता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अपराधियों को पकड़ने हेतु राजकीय विभाग के लोगों का दल या जनरक्षक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आपकी पत्नी का दूसरे शख्स के साथ अफेयर पता चले तो क्या करोगे?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मैं एडल्ट्री के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। साथ ही पत्नी को समझाने की कोशिश भी करूंगा ताकि हमारा रिश्ता फिर से संभल जाए। आपको बता दें कि एडल्टरी के कानून को खत्म कर दिया गया है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज नहीं करवा सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कोई आदमी किसी गर्भवती के पेट में मार दे जिससे बच्चे की मौत हो जाए तो मर्डर का केस होगा या कल्पेबल होमिसाइड? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जी नहीं, मर्डर केस नहीं होगा और न ही कल्पेबल होमिसाइड होगा। जवाब सुनते ही एक पैनल मेंबर बोल पड़ा, आप कैसी बात कर रही हैं? किसी के गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाएगा और वो मर्डर केस नहीं होगा? आप कैसे कह सकती हैं कि यह मर्डर केस नहीं होगा? कैंडिडेट ने रिप्लाई दिया कि सर, यह मर्डर केस नहीं होगा, यह मिसकैरेज का मामला है। उसकी धाराओं के आधार पर ही केस दर्ज होगा, मर्डर के नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पानी गीला क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन में नमी होती है। इसी नमी की वजह से पानी गीला होता है। दरअसल पानी गीला नहीं होता है, पानी को लेकर हमें जो अनुभव होता है हम उसे गीलापन कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, छिपकली का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 1000 बार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अन्ना रामजन मल्होत्रा। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हियर और देयर में क्या फर्क होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हियर और देयर दोनों में सिर्फ टी का फर्क होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो लड़कियां बिना पैसे लिए नहीं देती? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शादी के दिन दूल्हे के जूते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लगातार घर्षण होने के कारण। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भगवान राम ने पहली दिवाली कहां मनाई थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दिवाली का त्योहार भगवान राम के बाद शुरू किया गया था। ऐसे में भगवान राम ने कभी दिवाली नहीं मनाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 1350 ग्राम।